राम राम। आज हमारे साथ एक लफड़ा हो गया। आपको लफड़ा बताते हैं। फिलहाल हम बताते हैं जगह बसंत विहार नवस्था में इस समय खड़े हैं हम। और जो हादसा हमारे साथ हुआ है, हम सुबह लखनऊ गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से अब लेके यहीं नवस्था बसंत विहार कस्टमर को छोड़े थे। छोड़ने के बाद आपको नीचे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे खड़े हैं, ये नवस्था चौराहा पीछे है, और जैसे ही घाटमपुर की तरफ मुड़ेंगे पहले ही राइट पड़ता है। तो यहीं पे हम गए थे, सामान वामान लिए थे खाने पीने का। जैसे आगे गाड़ी बढ़ा भाई, ये गाय वगैरह बैठी हुई हैं, ऐसे 6-7 गायें थी। तो हम इधर से आ रहे थे, तो क्या हुआ हमारे साथ 2 सांड थे, तो एक ने दूसरे को मार दिया और भाई गाड़ी को डैमेज कर दिया। देख लो भाई, लाइट चली गई है, बम्पर चला गया है, बोनट ये हो गया है और शीशा टूट गया है। इधर का फेंडर भी चला गया है। समझ लो कितना नुकसान हो गया है। देख सकते हो आप गाड़ी की हालत। बाकी बातें बैठने के बाद भाई होंगी। लाइट देखो एकदम फूट गई है। तो चलते गाड़ी के अंदर, फिर डिटेल में हम बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो भाई मैं सामान लेके ऐसे अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो इधर सामने गाय लड़ रही थी। तो जब मेरी नज़र गई, मैंने गाड़ी रोक दी। बड़ी वाली गाय ने छोटी वाली गाड़ी को धक्का मारते मारते एकदम आगे हेडलाइट में टच कर दिया भाई, और उठा के बोनट पे पटक दिया। पटकते ही शीशा चला गया, बोनट चला गया, लाइट तो फूटी गई। गाय जाके भाई जो बछड़ा था वो उस साइड में, बाएं साइड में गिरा। उधर से जो है हमारा जो है बाएं साइड का जो है, जिसको मिर्गाट बोलते हैं, वो भी भाई डैमेज हो गया। तो फिलहाल अब इसका प्रोसेस क्या है, हम तो बीमा लेते रहते हैं, क्लेम लेते रहते हैं, तो हमें तो पता था। तो ऐसा आप लोगों के साथ कभी हो भविष्य में, भगवान न करे ऐसा कभी हो, अगर जो ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, साइड में गाड़ी वहीं पे लगा लेना चाहिए। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो लगाने के बाद आप अपनी बीमा पॉलिसी निकालें। उसमें टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। या टोल फ्री नंबर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं लग रहा है किसी कारणवश, तो जहां आप सर्विस कराते हो, या जहां जिस शोरूम में आपने गाड़ी निकलवाई हो, या जिस वर्कशॉप में आप काम कराते हो मारुति के अथोराइज डीलर पे, अगर 0 डे बीमा है, आपने कंपनी से ही कराया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए और अपना बीमा देखिए कौन सी कंपनी का है। उनको बीमा कंपनी का नाम बताइए, पॉलिसी नंबर बताइए। फिर वो सर्वेयर का ऑन स्पॉट सर्वे करने जो आता है उसका नंबर दे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, फिर सर्वेयर आपके पास आएगा। मैंने कि ये प्रोसेस कर चुका हूँ। अभी जो सर्विस हमने कराई थी, वो एडवाइज़र से बात की, तो उन्होंने हमको नंबर प्रोवाइड कराया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है कंपनी, जिसमें हमारे पॉलिसी चल रही गाड़ी की, तो उन्होंने नंबर दिया, मैंने बात किया, तो बोले ठीक है आप वहीं पे खड़े रहो, मैं आता हूँ। प्राइवेट गाड़ी है तो भाई आप ऐसे ही लेके जा सकते हो। अगर कमर्शियल है तो आपको ऑन स्पॉट सर्वे कराना पड़ेगा। अगर ऑन स्पॉट सर्वे नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आप वर्कशॉप में जाते हैं, तो भाई आपको 25% अमाउंट का देना पड़ेगा। मान लो अगर 100 रुपये खर्चा है तो 75 रुपये बीमा कंपनी देगी, 25 रुपये आप देंगे। बड़े भाई जी ये लोग झोल-मूल करते हैं। तो ये कमर्शियल के लिए ही है, क्योंकि कमर्शियल की टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग है। तो फिलहाल बात कर लिया है, अब देखो कितनी देर बाद आते हैं, वो आते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हमारी पास होती है, कितना समय लगता है, तो ये सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। आज सोचे थे 2 चक्कर मारेंगे, और सुबह सुबह जल्दी घर से निकले थे, तो खाना वाना भी नहीं खाए थे, भूख लगी थी। तो कस्टमर को तो इधर सामने छोड़ा था भाई। सामने छोड़ने के बाद हमने कहा चलो नौस्ता बाईपास की तरफ चलते हैं, उधर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, सुबह का टाइम था। तो भाई गया तो एक परचून की दुकान मिली, तो वहीं पे मट्ठा उट्ठा और बिस्कुट वगैरह ले लिए थे, लेके हम आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। और भाई अभी 2 बज रहे हैं, ये हादसा हमारा हुआ था 12:30 बजे, 1.5 घंटे हो गए कार्रवाई करते करते, अभी तक कोई भी बंदा बीमा का आया नहीं है। अब दोबारा फिर फोन मिलाएंगे, देखेंगे कितनी देर में आते हैं। हालांकि बता रहे थे मैं बस आ ही रहा हूँ, हो सकता है लंच का टाइम है तो लंच करके थोड़ी देर बाद आए, या फिर इससे पहले और भी उनके पास कंप्लेन गई होंगी, तो हो सकता है उनके पास गए हों। तो कुल मिला के शाम तक ये शूट आउट अपना करना है, और आज की अर्निंग जो होनी थी वो हो गई। टारगेट तो हालांकि पूरा हो गया है एक चक्कर में ही, लेकिन गाड़ी में काफ़ी लंबा नुकसान हो गया है। लेकिन हम लोग बीमा 0 डे कराते हैं, और मारुति कंपनी से ही कराते हैं। मारुति कंपनी कई सारी कंपनियों से टाई अप किए हुए, जैसे न्यू इंडिया हमको सबसे बेस्ट लगता है, बकाया बजाज एलियंस भी होता है, और टाटा AIG भी होता है, कई सारी कंपनियां हैं। तो आपको रेट लिस्ट दे देंगे, आपकी गाड़ियों की वैल्यू लगा के आप पसंद कर लो, जिस कंपनी से कराना उस कंपनी में बीमा वो अपना शोरूम वाले कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक बंदा अथोराइज बैठता है जो सिर्फ बीमा का ही काम देखता है। तो ऐसा है भाई कुछ हिसाब किताब। जिन भाइयों के पास कमर्शियल गाड़ी है, अगर भविष्य में कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले आप पॉलिसी निकालें। प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ, और ऑन स्पॉट सर्वे करा के फिर उसके बाद आप वर्कशॉप में गाड़ी डालने जा सकते हो। अब गाड़ी जब लेके जाएंगे, तब वो एडवाइज़र जो है हमारे बॉडी शॉप के, वो गाड़ी की कंडीशन देख के फिर हमें समय बताएंगे
कि भैया 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेंगे या 4 दिन लगेंगे। 4 दिन से पहले तो कुछ होना नहीं है। एक स्पोर्ट सर्वे यहाँ होगा, फिर इसके बाद कंपनी जब गाड़ी जाएगी तो भाई कंपनी में भी एक सर्वेयर आएगा, वो भी सर्वे करेगा, उसके बाद ही जो है फैसला होगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तो फिलहाल हम वेट करते हैं और जैसे सर्वेयर आता है फिर उसके बाद कब भाई हम भी वो आपको बताते हैं। फिलहाल तो फ़ोन आ रहा है, बात कर लेता हूँ, वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगा। पता शीशा की आप कंडीशन देख सकते हैं। तो भैया ऑन स्पॉट सर्वे हमने करा लिया है, ऑन स्पॉट सर्वे हो चुका है। अब जा रहे हैं वर्कशॉप में, एक गल्ला मंडी में पड़ता है माई कार वालों का। इनके जो बॉडी शॉप में जो मैनेजर हैं इनसे बात हुई है, बोल रहे गाड़ी दिखाइए उसके बाद हम बता पाएंगे कितना समय लगेगा। अगर कम समय में गाड़ी बना पाएंगे तो गाड़ी इनके पास डालेंगे, नहीं तो किसी दूसरे वर्कशॉप में गाड़ी ले जाके डालेंगे। अभी जो सर्वेयर आया था उसके फॉर्म में हमने यही भरा कि अभी हमारा डिसीजन नहीं हुआ है, हम सोच के बताएंगे कि हम गाड़ी कहाँ बनवाएंगे। ऐसा उस फॉर्म पे लिखना पड़ता है, या फिर बता दो कि भैया यहाँ पे जा रहे गाड़ी बनवाने के लिए, कोई वर्कशॉप का नाम। हमने अभी डिसीजन ही नहीं लिया है, तो डिसीजन इस पेंडिंग में डाला है। अब जाते हैं, जो कम समय हमारी गाड़ी बनाएगा उसी के पास कर भाई गाड़ी बनवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई जो फॉर्म होता है ना उसमें सारी डिटेल भाई मेंशन करनी पड़ती है। आपकी गाड़ी कैसे लड़ी, क्या डेट था, क्या टाइम था, गाड़ी में कौन कौन था, लिखित में दीजिए कि गाड़ी से किसी को तीसरे पक्ष को हानि तो नहीं पहुंची, FIR तो नहीं लिखी गई है। ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म पे लिखी जाती हैं। सर्वेयर भी लेगा और बकाया जब जिस वर्कशॉप में हम गाड़ी डालेंगे वहाँ भी ये सारे फॉर्म भरे जाएंगे और वो लिखित में लेगा सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट। और जो वाहन स्वामी है जिसके नाम गाड़ी है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और ड्राइवर जो है वो DL उसका ड्राइवर का। तो हालांकि वाहन स्वामी हम ही हैं और हम ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो भाई हमारा लगा है जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और DL, 3 चीज़ें लगी हैं। और गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट है जब पूरे हों तभी भाई आप क्लेम के लिए गाड़ी डालें। अगर कोई पेपर छोटा हुआ है तो क्लेम आपका फेल हो जाएगा। तो क्लेम लेते समय ये बात हमेशा याद रखें। बॉडी शॉप में जब भी आप गाड़ी डालें तो सारे डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए, ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑनर के पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। बकाया और जानकारी अभी बताएंगे, फटाक से वर्कशॉप पहुँचते हैं क्योंकि मैनेजर मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि मैं फ़ोन करके जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मैनेजर इधर उधर चला जाए, इसीलिए मैंने पहले ही फ़ोन कर लिया। क्योंकि एडवाइज़र तो मिल जाएंगे लेकिन एडवाइज़र से बात नहीं करनी भाई, सीधा मैनेजर से बात करनी है। जो सर्विस मैनेजर है विकास जी, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने, बॉडी शॉप को मैनेजर अलग होता है और सर्विस का मैनेजर अलग होता है, तो उन्होंने उनका नंबर दिया, बोले ठीक है भैया इनसे बात करके आप चले आइए। जाते हैं, देखते हैं बात बनती नहीं बनती, बनेगी तो ठीक है यहीं डाल देंगे, नहीं बनेगी तो किसी और वर्कशॉप में जाके अपनी गाड़ी बनवाएंगे। तो फिलहाल देर न करते हुए सीधा चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि हमारे साथ हुआ क्या भाई। तो भाइयों वापस आ चुके हम घर, क्योंकि मन था नहीं भाई रास्ते में वीडियो बनाने का, क्योंकि मन एकदम दुखी हो गया। हालांकि टारगेट हमारा पूरा हो गया लेकिन गाड़ी भाई वर्कशॉप में डाला है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आई है भाई कि हमारा दूसरी जगह जॉब कार्ड खुला हुआ है, क्योंकि अभी कुछ पार्ट्स डला के लाए थे। वो हब जिसको बोलते हैं, पहिए में वायरिंग पड़ती है, तो वायरिंग अलग से आती नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट हब आता है, तो डलवाया था भाई हमने। वो वारंटी में था तो बंदे ने डाल के दे दिया, लेकिन अभी उसका अप्रूवल आया नहीं। अप्रूवल नहीं आया तो अभी जॉब कार्ड खुला हुआ है। अब वर्कशॉप में गाड़ी डाला है, बाद में फ़ोन आया कि भैया आपका जॉब कार्ड फलानी जगह खुला हुआ है, उसको बंद कराइए तो हम जॉब कार्ड नया खोलेंगे, तभी आपकी गाड़ी में काम होगा। हमने चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने बात की तो बोले भैया ब्राइट डील करके जहाँ लखनऊ में काम करा, तो बोले भैया कल हम बंद कर देंगे जॉब कार्ड को, तो कल आप खुलवा लीजिएगा। तो हमने चलो, अब एक दिन और लेट हो गया। तो यही सब है, सोचे थे रास्ते में वीडियो बनाएंगे गाड़ी डालने के बाद, या गाड़ी डालते समय जिस वर्कशॉप में डाल के आए हैं वहाँ बनाएंगे। जो वर्कशॉप हम डाल के आए हैं वहाँ पे जो है उसका नाम है माई कार अपना ये एड्रेस पड़ता है, इसका कहते हैं गल्ला मंडी नवस्ता, वहाँ पे डाल के हम चले आए। और जो मैनेजर हैं और उनसे बात हुई हमारी, जो कि डेंटिंग पेंटिंग काम करते हैं, उनके मैनेजर बॉडी शॉप, ठीक है। तो उन्होंने बोला, हमने कहा कितना समय लगे बनने में, उन्होंने समय तो नहीं बताया, बोले कि ऐसा है आप स्पोर्ट सर्वे कराए हो और आज गाड़ी खड़ी कर दो, कल हम कंपनी में सर्वे करवा लेंगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें पास होती हैं, वो पार्ट हमारे पास हैं कि नहीं है,
तब तक आप चलाइएगा, जब पार्ट वगैरह ऑर्डर लग जाएगा हमारे यहाँ आ जाएगा, फिर आप गाड़ी लेके आइए, जल्दी से जल्दी बना देंगे। तो देखते हैं गाड़ी उठा के लाते हैं कि नहीं लाते हैं, क्योंकि लड़ी भड़ी गाड़ी चलाने में अच्छा भी नहीं लगेगा और क्या ही फ़ायदा है। तो अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में जब गाड़ी वगैरह बन जाएगी तो बताएंगे आप लोगों को कि कितना क्या खर्चा आया और प्रोसेस क्या था, वो तो बता ही दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हर तरह की तरह। ओके, जय हिंद, जय भारत।